तूने लिस्ट कितनी बढ़ाई, तूने मेरे से काउंसलिंग कितनी बार करी। फिर उसको बोला अच्छा लोग नहीं जुड़ रहे हैं, चल कोई बात नहीं, एक काम कर। और कोई कोई तो ऐसा होता है वो बोलता है सर मेहनत ना इतनी कर रहा हूं, रात दिन लगा पड़ा हूं, बस रिजल्ट नहीं आ रहे, बस रिजल्ट। ऐसे मिलता लोग होता है कि भैया मेहनत तो इतनी कर रहा हूं ना, दिन रात लगा पड़ा हूं, लेकिन कोई सुन ही नहीं, कोई मिल ही नहीं रहा, कोई जुड़ ही नहीं रहा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उसको बोलो कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले रहा है, मैं आ गया कपड़े लेके तेरे घर 3 दिन, दिखा मुझे पिछले 10 दिन में तूने कितना काम करा, मिलवा, मैं देखता हूं कितना करा। वो तुरंत उसकी हवा सारी कि भैया सही बताऊं, बुरा तो नहीं माना, मैं ना 10 दिन से मैं ना मेरे रिश्तेदार के यहाँ पे ये था, मैं उसकी शॉपिंग में था, मैं ये था, मैं फलाना था, धूप ज्यादा थी, ऐसा था, मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, मैंने सोचा इन्हें खत्म कर लूं पहले, मैं बस उसी में था, मैं कंफर्ट जोन में। फिर भी उसको बोलो चल कोई बात नहीं, पर अब आ गया हूं तो आ गया हूं, तेरे काम करा के ही जाऊंगा। उसमें सबसे ज्यादा मेहनत किसकी लगने वाली है? मेरी लगने वाली है। तो बस ये वाले काम है तो लग तो है कि प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, पर इसमें आपकी फिजिकल मेहनत बहुत ज्यादा लगने वाली है। तो कौन कौन तैयार है फिजिकल मेहनत करने के लिए? यस। आगे चलें? अब ज्यादातर लोगों के जो काम की दिक्कत है, जिनको काम में दिक्कत आ रही है, जो जेन्युइन दिक्कत है, जिनको प्रोस्पेक्टिंग में दिक्कत आ रही है, कोई कह रहा है जुड़ नहीं रहा है, भैया पहले जैसा मजा नहीं आ रहा है, एक्साइटमेंट नहीं है मेरे अंदर, अंदर से पता नहीं वो जोश नहीं आ रहा, पता नहीं टीम ये नहीं कर रही, टीम के साथ ये दिक्कत हो रही है, मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, मतलब जो उसको कंपनी से रिलेटेड, टीम से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड, अपलाइन से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत आ रही है, उनका एक ही समाधान है सर। जानना चाहते हैं समाधान? इतनी आवाज में? हाँ जी, जानना चाहते हैं समाधान? काम की जो दिक्कत है, जो काम से जो जेन्युइन दिक्कत है, उनका ज्यादातर का एक ही समाधान है, बताऊं? स्पॉन्सर नहीं हूं मैं, कुछ नहीं, पुराने सारे खराब हो गए, नया आदमी ज्वाइन कराओ, उसकी लिस्ट बनाओ, सिस्टम समझाओ, उसके साथ जाके आगे नई लिस्ट बनवाओ, उसको भी भेजो, तू भी लिस्ट बनवा, फिर एक की मैं बनवाता हूं, करते करते वहां से अपना साम्राज्य नया फिर बनाओ। सबसे बढ़िया जो है भैया एक्साइटमेंट है, पहले जैसा मजा नहीं आ रहा, ओके नया ज्वाइन कराओ। वो कहता भैया पहले जितनी अब पे आउट, पहले जितनी क्लोजिंग नहीं जा रही, ओके भैया नया ज्वाइन कराओ। हर चीज का एक समाधान। वो कहे भैया मेरी कोई सुन नहीं रहा, ओके भैया नया ज्वाइन कराओ। वो कहता है भैया मेरे लोग नीचे काम नहीं कर रहे, ओके भैया तू नया ज्वाइन करा। वो कहता है भैया मेरी पूरी टीम खराब है, ओके भैया नया ज्वाइन करा। एक ही समाधान हर काम का कि भैया नया ज्वाइन करा। और अब तक जो तूने गलतियां करी इसके साथ मत कर। जैसे ही नया ज्वाइन करा 24 घंटे में लिस्ट बनवा और भैया 48 घंटे में इसके 10-12 प्लान कर दे। और उन 10-12 प्लान को करके इसको फोल्डर देके अब इसको बोले 1-2 की लिस्ट तू बनवा, 1-2 की लिस्ट मैं बनाता हूं, इसके साथ प्लान मैं करता हूं, इसके साथ प्लान तू कर दे। उसको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा दो। और रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं दोगे तो वो आज भी मरेगा, कल भी मरेगा, परसों भी मरेगा। जब तक गोद खिलाओगे तब तक वो पैरों पे चलना नहीं सीखेगा। तो कोई आज के बाद टीम में कुछ भी बोले तो उसको एक ही समाधान देना, भैया ऐसा है, लिस्ट निकाल, नया ज्वाइन करा, सिस्टम फॉलो कर और फिर से आजा। 2 से 3 महीने में तेरी मस्ती भी वापस, तेरी पे आउट भी वापस, तेरी टीम भी वापस, तेरा सब कुछ वापस हो जाएगा। पर 2-3 महीने तक रोज नया ज्वाइन करा। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ इधर उधर टक्कर मारने की जरूरत नहीं है। जब भी लगे कि अब गलती हो गई, अगर तू गलती सुधारना चाहता है तो उसका एक ही मरहम पट्टी है, भैया नया ज्वाइन करा, पिछली सारी गलती माफ, नया साम्राज्य तैयार। तुझे लगता है मेरे से गलती हो गई, सुधारना चाहता है, नया ज्वाइन करा। पुराने वाले को तो पता है तेरे अंदर कितनी गलतियां थी, लेकिन जो आज ज्वाइन करा है उसको तो ये पता है ना तू आज कैसा है। समझ आई? आज के बाद बढ़िया बन गया। फिर पुराने वाले उस नए को आके पिन मारेंगे ना, ये लिस्ट नहीं बनवाता। वो कहेगा देख मेरे साथ मेरी और मेरे टीम की लिस्ट। वो कहेगा ये प्लान नहीं करा था, हमने भी बहुत दिन इसके साथ काम करे कि भैया मेरे 8 प्लान एक दिन में हो चुके।
फिर पुराने वाले इसको पिन मारा, तुम्हें उन्हें भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये लेवल नहीं करवाता भैया, 4 दिन में भैया थर्ड हो गया, कराता है। अरे ये कुछ नहीं करने का, ना करे भैया, मेरा तो कराता है। तो अपने ऐसे में जा, मेरे को मेरे अपलाइन के साथ रहेंगे, पुराने वालों को ऐसे में जानते, पर मेरा तो ये भगवान है। तो कुछ नहीं, कोई कुछ भी बोले, तू नया ज्वाइन करा। वो बोले कि आज के बाद हम देखेंगे तेरा लेवल कैसा आएगा, कोई बात नहीं, तू नया ज्वाइन। वो बोले हम आज के बाद ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, तू नया ज्वाइन। वो बोले हम सेमिनार में लोगों को नहीं लाएंगे, कोई बात नहीं, तू नया ज्वाइन। भाई तेरे हाथ में एक चीज तो है, नया ज्वाइन करा। तो अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग उठाना, क्यों टेंशन लेता? और उसके साथ सिस्टम फॉलो कर, उससे अपनी अपलाइन को तू जूनियर बन के अपने महिपाल जी को, शंटी भैया को, गोविंद भाई को, विवेक भाई को मुझे मिलवा। क्यों टेंशन ले रहा? जो गया वो गया, उससे आशीर्वाद भगवान ने खींच लिया, तेरे पे आशीर्वाद बनवा, तू जिसके पास जाएगा वही ज्वाइनिंग मिलेगा। अगर तेरी नीयत साफ है तो, अगर तेरी नीयत अब साफ है तो भैया पहले तो 10 प्लान दिखाता था, एक ज्वाइनिंग आती थी, अब हो सकता है तू एक प्लान दिखाए वही नहीं ज्वाइनिंग आए और वो एक ही कमाल कर जाए। पर पहले चेक कर क्या तू बदल गया। पुरानी गलती, एमएलएम की एक फायदेमंद और बात है, जितनी मर्जी गलती कर दो और जिस दिन से चाहो उस दिन से ये मौका देता है, कोई बात नहीं, आज से तू शुरू कर, आज से 5 साल की तपस्या फिर शुरू कर, तो फिर से वरदान पाने के लायक हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बीच बीच में गलतियां कर दी तो नहीं। हाँ एक बात तय है कि फिर उसके साथ साथ तुम्हारी पिछली काबिलियत, पिछली अचीवमेंट, पिछला मान सम्मान सब खत्म। आज से तू बदलना चाहता है तो भैया आज से 5 साल काउंट कर। आज से 5 साल बाद एमएलएम के देवता को मूड बनेगा, वो नीचे उतरेगा, तुझे वरदान देगा और तुझे माला माल पक्का कर देगा। तो कितने लोग इसके लिए तैयार हैं कि आज के बाद किसी को भी सीनियर को आप कॉल कर लेना, वो कहेगा ओके नया स्पॉन्सर कर। yes. आज के बाद हम किसी को नहीं सुधारेंगे, हम तो कहेंगे नया स्पॉन्सर कर। कितने लोग इस डायलॉग को तकिया कलाम बनाने वाले हैं? भैया उसने मुझे ऐसा बोल दिया, ओके तू नया स्पॉन्सर कर। भैया उसने 5 एंट्रियों की पेमेंट उठाई और चढ़ाई नहीं, ओके तू नया स्पॉन्सर कर। भैया वो शॉपिंग पे नहीं जा रहा, वो टीम से बात नहीं कर रहा, ओके तू नया स्पॉन्सर कर। वो बोल रहा भैया ये अपनी टीम में किसी से बात नहीं करता, ओके तू नया स्पॉन्सर। सिंपल, इतना कर दो नया 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 कि फिर आपको पता ही ना चले कि कौन बचा और कौन गया। इतना करेंगे नया 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 नया, हर चीज नई नई होगी। वो सारे चमकते हुए चेहरे जैसे आज बैठा, पुराना कबाड़ गया और नया नया आइटम आया। जो गया वो भंगार कबाड़ ही तो था। भाई पिछली बार लोग जमीन पे बैठे, यहाँ बैठे, अब तुम सब बढ़ जाओ ना, सीटों पे बैठे हो ना, कोई सीढ़ी पे बैठा, कोई यहाँ बैठा, कोई चक्कर खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अब तुम्हें सबको फायदा है ना, तो फायदे में रहे नहीं रहे। तो ऐसे ही बस करते रहो, नया 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 नया। आगे चले। अब देखो कुछ तरीके के नेटवर्कर होते हैं और आप सब इनमें से किसी एक में फिट पक्का होते होंगे। अब चेक करना आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। सब अपने अपने आप को चेक करेंगे, अच्छा किसी और पे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। कभी अपने आप को छोड़ के वो ऐसा वो ऐसा वो ना, खुद को चेक करना खुद को, ठीक है। ऐसे तो कोई नहीं जो अभी ज्वाइन नहीं है। ज्वाइन ही नहीं है आप, अभी आपने ज्वाइन नहीं की। नया नया सही है, मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड दे चुके आप, सही, वरना तो अभी दे देना, वरना तो हम अभी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो मैं बता रहा हूं ना, बस यही है 10-12 तरीके के जो भी हैं, या 8-10 तरीके के जितने भी हैं, इतने ही तरीके के नेटवर्कर होते हैं। अब आप चेक करना आप कौन से तरीके के हो। अपने आप को चेक करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ना अपने ऊपर वाले, ना क्रॉस ग्रुप, ना ऑफलाइन, ना डाउनलाइन।
यहाँ पे इस हॉल में बस आप बैठे हो, आप चेक करना इसमें से आप कौन सी कैटेगरी में हो। ठीक है, चले आगे। पक्का? पक्का चले? तैयार हो? एक्साइटेड हो? या 2 मिनट का ब्रेक चाहिए? नहीं चाहिए? सब एक्साइटेड हो? सबसे पहला है स्टील नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर। नॉइजलेस मतलब ये ज्यादा आवाज नहीं करता है, ये चुप रहता है, सीखता है, समझता है। ये ज्यादातर मतलब शांत रहना पसंद करता है, ज्यादा लोगों में घुलता मिलता नहीं है, अपने काम से काम रखता है। इसका काम करने का तरीका क्या है? इनविजिबल। आई एम अ मेंबर बट आई रियली वोंट एडमिट इट। मतलब मैं हूं पर मैं ये मानता नहीं मैं हूं। बात को समझो। ऐसे आपको कितने मिलते हैं? भैया मैंने ज्वाइन तो कर दिया लेकिन मम्मी को मत बताना, मेरी वाइफ को मत बताना, मैं घर नहीं बता सकता, या फिर मेरे बच्चों को मत बताना, मैंने पैसे दे दिए, मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं बताऊंगा। मतलब मैं डीटीएम का मेंबर हूं पर मैं ये बात बताऊंगा नहीं किसी को। फिर तू क्या करेगा? जुड़ के, हाँ ये मीटिंग में भी आ जाएगा, कभी कभी सेमिनार में भी आ जाएगा, लेकिन देखेगा कोई जानकार तो नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, वहां पे लोग मिल जाएंगे। ऐसे हैं आपके बीच में कुछ लोग? कुछ के बीच में? या ऐसे हैं लोग मतलब जो ये कहते हैं कि मैं तो जुड़ जाऊंगा पर घर मत बताना, मैं सुपर तो लगा दूंगा, घर मत बताना, मैं फ्यूचर भी लगा दूंगा, घर मत बताना। है ऐसे लोग? तो भैया इनके सक्सेस का चांस बहुत ज्यादा लो छोड़ो, मैं कह रहा हूं नो चांस। जब तक आप अपने आप को विजिबल यानी कि हर आदमी को जितने आपकी जानकारी में हैं उनको जब तक नहीं बताते, चिल्ला चिल्ला के लाउड स्पीकर पे माइक पे आके सेमिनारों में जाके वहां की फोटो स्टेटस पे लगा के फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे और सारे सोशल मीडिया पे जब तक आप बिल्कुल बैनर लगा के नहीं बताते ना कि मैं डीटीएम का मेंबर हूं, तब तक भैया डीटीएम आपको आशीर्वाद नहीं देती। तब तक डीटीएम भी नहीं कहेगी कि मैं भी तेरी हूं। तू नहीं कहता मैं डीटीएम का हूं तो डीटीएम भी कहती मैं भी तेरी। नहीं। रिकमेंडेशन क्या है इस आदमी को? इस आदमी को हम सजेस्ट क्या करेंगे अगर सफल होना है? फिलहाल अगर ये ऐसा ही रहेगा तो ये नेटवर्किंग में सफल नहीं होगा, डीटीएम में पैसा नहीं आएगा, डीटीएम इसे मालामाल नहीं करेगा। अगर ये डीटीएम से मालामाल होना चाहता है तो इसको रिकमेंडेशन है टेल एंड मीट पीपल एज मोर एज पॉसिबल, यानी कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से हो सके भैया बता दे और मिलवा दे। जितने ज्यादा लोगों से हो सके जल्द से जल्द बता दे और लोगों से मिलवा दे कि मैं डीटीएम करता हूं, तुझे भी करना है तो बता। तेरी सफलता के चांस बच जाएंगे। आज के बाद ऐसे लोग जो भी हैं उनसे बोल कि भैया कोई नहीं, तू घर वालों को नहीं बता रहा, मैं चलता हूं तेरे साथ, मैं बता देता हूं। अगर क्योंकि देखो अगर उसके घर वाले उसको नहीं करना दे रहे उसके बावजूद भी, उनको अगर लगता है थर्ड पार्टी आने के बावजूद भी, तो भैया वो वैसे भी उसका मर्डर तो होने वाला, बिना घर वालों को बताए वो कैसे वर्किंग करेगा? मुझे बताओ। वो कैसे अपना 3rd लेवल 4th लेवल का चेक सेलिब्रेशन कराएगा? वो कैसे अपने लोगों को भैया सेमिनार में बुलाएगा? क्योंकि जो चाहता है ना कि घर वालों को मत बताना, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है ये काम गलत है, और जिसको लगता है काम गलत है तो भैया वो आगे काम कैसे करेगा? मैं कहता हूं खुल के बता। वो क्या कहते हैं, वो छोड़ दे, तूने तो 3 से 5 साल अपने ऐसे क्या बोलते हैं उसको, घोड़े के जो लगाते हैं कान, समझ लो कान, समझ जाओ। पर तुम समझ गए ना क्या लगाते हैं? मतलब साइड इधर उधर नहीं दिखना, तुम्हें तो एमएलएम के प्रोसेस को फॉलो करना है। एमएलएम का प्रोसेस ये है कि जिसको भी हम जानते हैं हम उसको बताएंगे। यही चाहे आप उससे पहले जो भी थे, आज जो भी हैं, लेकिन कल आप वो नहीं रहना चाहते तो एमएलएम के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। चले आगे। पहला ये हो गया नॉइजलेस। दूसरा होता है डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर। ये मजेदार है, ये हर चीज पे शक करता है। इसका ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है? वुड लाइक टू बिलीव दिस, मैं इस पे भरोसा करना चाहता हूं, बट द वर्ड डाउट मीन्स नथिंग मोर देन अ मिक्सचर अनसर्टेनिटी एंड
मतलब इसको ना हर वक्त डर लगा रहता है, पता नहीं कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, पता नहीं कंपनी चलेगी तो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं ये सब सच में आएगा भी नहीं आएगा, पता नहीं छठे की पे आउट आएगी भी नहीं आएगी। एक दिन लेट होते, भैया भैया मेरी नहीं आई, मेरी नहीं आई, भैया पता नहीं ये होगा नहीं होगा, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, बिजनेस मेरा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पता नहीं मैं कर। इसको हर चीज पे डाउट, खुद पे भी। सबसे पहला डाउट तो उसको खुद पे ही है कि कंपनी हो सकता है चल जाए, लेकिन मैं चला पाऊंगा या नहीं, ये डाउट में ही रहता है हमेशा, ये शक करता है। मतलब ये समझो कि इसने शादी तो कर ली, लेकिन बीवी पे ही डाउट कर रहा है, ये मेरे साथ रहेगी नहीं रहेगी, सुबह तक रुकेगी नहीं रुकेगी, अगले साल तक रुकेगी नहीं रुकेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस ये इसी में ही रहता है। इसको अंदर से फीलिंग ही नहीं आती, मतलब ये खुल के काम ही नहीं कर पाता। फिर ये एक दो को बताता भी है, और बताने के बाद होना क्या है, जब इसको ये कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस वालों के साथ तो लोग जुड़ते नहीं, बिना कॉन्फिडेंस वाले के साथ तो क्या जुड़ेंगे। फिर ये क्या करता है, ये पीछे बैठता है सेमिनार में आके, और बाकी जो नए नए ना उनको उनसे पूछता है, तुझे लगता है चलेगी, और चल ये चलेगी तो तुझे लगता है तू कर पाएगा। ये उनके भी पिंचर मार रहा है, और इसको पता भी नहीं कि यही पिंचर कर रहा है। तो इसको ना डाउट रहता है, ये हमेशा नए लोगों को या जो नेगेटिव लोग है ना उनको अट्रैक्ट करता है, और उनके साथ बैठ के नेगेटिव बातें करता है। ये मतलब अंदर से इसकी फीलिंग है कि मैं इस काम को करूं, मैं इसमें पैसे कमाऊं, ये मतलब इसके लिए चाहता भला है, लेकिन करता उल्टा है, क्योंकि इसको डाउट रहता है। डाउट किस चीज पे है इसको? इसको दो डाउट सबसे बड़े हैं। पहला, कैन इट वर्क्स, क्या ये कंपनी चलेगी, क्या लखपति बनूंगा, क्या करोड़ों आएंगे, पता नहीं मेरा अपलाइन छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा, पता नहीं ये जो सिस्टम है ये चलेगा नहीं चलेगा। और दूसरा डाउट क्या है, चल सिस्टम चल भी गया, मैं कर पाऊंगा मैं। पहला डाउट है क्या कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, दूसरा डाउट है कंपनी चले या ना चले पर क्या मैं चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा, टीम बनेगी या नहीं बनेगी पता नहीं, पर क्या मैं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। मतलब इसकी स्थिति वही है कि अंदर ये इसने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, इसने एडमिशन भी ले लिया, इसने ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद घर ही बैठ के सोचे जा रहा है बस कंपनी। 1 साल हो गया, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, मैं चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, मैं चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, मैं चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, ये काम चलता है नहीं चलता है पता नहीं, मैं चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा। ये बस इसी चीज में फंसा पड़ा है। इसके साथ स्थिति ये है कि मान लो इसने एक नई गाड़ी ले ली, अब गाड़ी में ये आके बैठ भी गया, और गाड़ी में बैठ के सोच रहा है ये गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, और अगर चलेगी तो मैं चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा। जिस गाड़ी में बैठा उसी पे शक कर रहा है, चलेगी नहीं चलेगी, किसने बोला खरीद, किसने बोला तू गाड़ी खरीद, और जब खरीद ली तो किसने बोला कि तू अंदर बैठ, और जब आके यार बैठ गया तो चाबी लगा, घुमा फिरा इधर उधर कर, स्टीयरिंग को कर, गियर पे डाल, देख चलेगी ठुकेगी तो जबकि जब देखेंगे, पर पहले तो चला तो सही, तो स्टार्ट तो कर। तेरे को किसने बोला ज्वाइन कर, अब जब ज्वाइन कर लिया तो एक बार कोशिश तो कर। इसको रिकमेंडेशन क्या है, चूज टू हैव फेथ। सबसे पहले अपने आप को विश्वास दिला कि ये मैं कर भी सकता हूं, और ये कंपनी भी चलेगी। दूसरा, लिसन टू योर स्पॉन्सर ओनली, जिसने तुझे ज्वाइन कराया बस उसकी सुन। वो हर किसी से ही पूछता रहता है कंपनी चलेगी, फिर सोचता है तुझे लगता है मैं कर सकता हूं, फिर वहां पहुंच जाएगा, बहन तुझे लगता है मैं कर लूंगा, फिर से बोल रहा है तुझे लगता है कंपनी चलेगी, तुझे लगता है 85 का चेक आता होगा, तुझे लगता है एक छठे के बाद भी कंपनी पैसा देती है, तुझे लगता है जो रॉयल्टी अचीवर है सबको पेंशन मिल रही होगी, तुझे लगता है इसमें 61 लाख लोग होंगे, उसका यही सब चलता है। तो इसको बस एक ही सजेशन हम देंगे, एक ही राय इसको हम देंगे, एक ही डोज हमारे पास है कि भैया सबसे पहले विश्वास कर खुद पे, दूसरा विश्वास कर कंपनी पे, और भैया बस एक की सुन, जिसने तुझे ज्वाइन कराया उसकी सुन और आगे बढ़। ज्वाइन करने से पहले तो जो मर्जी सोच, या जब तूने ज्वाइन कर लिया तो एक बार आ काम कर, करके देख, फिर जो होगा देखा जाएगा। एक बार यार जो होगा देखा जाएगा, एक बार शुरू तो कर, बिना शुरू करे तुझे कैसे पता लगेगा गाड़ी। मतलब दुनिया यार गाड़ियां तेरे सामने चला रही है, तो वो कह रहा है मेरी वाली चलेगी, और अगर ये चल गई तो क्या मैं चला पाऊंगा।
तो यार जो भी होगा, एक्सीडेंट भी तो जब ही होगा जब तू चलाएगा। तू खड़ा है तो वैसे भी तो तू यार मरे बराबर ही है। एक्सीडेंट हो भी गया अगर तूने चलाई, चल मैंने मान लिया, और एक्सीडेंट हो गया और तू निमट गया, तो अभी तो प्रॉब्लम तो तब भी खत्म ही हो गई ना। तेरा फायदा तो जिंदगी का तब भी नहीं था। गाड़ी में बैठा ही तो था, तो निकल तो जब भी नहीं रहा था, ना तो बाहर जा रहा है ना तो उसको चला रहा है। इससे बढ़िया तो जाएगा, कुछ तो हुआ। कलेश ही खत्म हुआ, कहते देवजीत भाई का, कि कलेश ही खत्म। मतलब तू कोशिश करेगा, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा, पर तू कुछ कर ही नहीं रहा। तो सबसे पहले अगर तू भैया सिस्टम में आ गया है, इस पे विश्वास कर, अपने ऊपर विश्वास कर, टीम अपने जो स्पॉन्सर है, जो एथिकल अपलाइन है उनकी मान, और आगे बढ़। खाली बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ तो कर, चाबी पाबी तो घुमानी शुरू कर, गियर पेर ऐसे डाल, रेस पेस दे, घुमा स्टीयरिंग, कुछ तो होएगा, पक्का कुछ होएगा। पर डाउट मत कर, अगर दुनिया की गाड़ी चल रही है यार, तेरी भी चलेगी। अगर दुनिया चला रही है तो भैया तू भी चला ही लेगा, टेंशन लेने की जरूरत, क्योंकि चलवाने वाले तेरे साथ बहुत सारे बैठे हैं। क्यों टेंशन ले रहा है? yes. आगे चले yes. तो ऐसा अगर कोई है तो उसको हमारी सजेशन यही है, भैया किसी की ना मान, जिसने तुझे ज्वाइन करा है उसकी मान, और काम कर विश्वास के साथ। सबसे ज्यादा ये मिलता है प्रोक्रेस्टिनेटर, जो डीले करते हैं। लिस्ट बना ले, कल पक्का, प्लान मंडे से करूंगा, मीटिंग में अगली वाली में पक्का आऊंगा, ट्रेनिंग में भैया तू पैसे ले ले पर अगली में आऊंगा, लिस्ट कल बनाऊंगा। तो भैया अगर सारे काम तो डिले करता रहेगा, सारे काम डिले करेगा तो सक्सेस भी तो डिले ही होगी ना। फिर जो तू लिस्ट कल से बनाने वाला है तो सफलता भी कल से ही आने वाली है ना। yes. अगर तू प्लान कल से करने वाला है तो कल के बाद ही तो तेरी जिंदगी बदलने वाली है ना। अगर तू भैया कल के बाद ही अगली मीटिंग अटेंड करने वाला है तो आज वाली मीटिंग में जो लोग मिल सकते थे, जो लोग आज तेरे साथ आ सकते थे, वो लोग तो यार नहीं आएंगे ना। तो इसका ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है? आई विल गेट स्टार्टेड लेटर, मतलब ये मना कभी नहीं करेगा, ये बोलेगा मैं करूंगा पर कल से। आई रियली वॉन्ट टू डू दिस, पक्का मैं करना चाहता हूं, तो क्यों टेंशन ले रहा, मैं पक्का करूंगा। आई विल गेट स्टार्टेड समथिंग, बहुत जल्द मैं शुरू करने वाला हूं, क्यों और जब मैं शुरू करूंगा ना, तैयार रहियो, आग लगा दूंगा। लिस्ट तो मैं ऐसे बनाऊंगा, पर तू टेंशन मत ले। अब उसको ये बता मैं क्यों टेंशन लूंगा, मतलब वो यही कह रहा तू टेंशन मत ले, वो कह रहा प्लान मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं, बस अभी ना थोड़ी सी दिक्कतों में हूं, उनसे निकल जाऊं, थोड़े से भी काम फंस रहे हैं, बस ये मैं निपटा लूं, रक्षाबंधन आ रहा है ये खत्म कर लूं, सावन खत्म कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, फलाना कर लूं, पता लगा करते करते तू ही निकल गया, सब कुछ निकल गया, साथ में तू भी निकल गया, फिर कर ले क्या करेगा। तो भैया इसके लिए रिकमेंडेशन सिंपल है, फाइंड द कॉज दैट मेक्स यू थिंग्स पुट ऑफ। सबसे पहले तो उस रीजन को ढूंढो जिसकी वजह से तुम इसको डिले कर रहे हो। बैठो, अपने आप से बातें करो, चेंज देम टू लॉट्स ऑफ सेल्फ टॉक एंड सेड आई कैन टेक डिसीजन एंड एक्शंस नाउ देन डू इट। यानी कि कहने का मतलब यह है, सबसे पहले उस वजह को ढूंढो जिसकी वजह से आप खुद को लेट कर रहे हो। मैं कल करूंगा, मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुद से ढूंढो कि मैं क्यों लेट कर रहा हूं, जो मैं आज कर सकता हूं उसको मैं कल पे क्यों डाल रहा हूं। आज अभी इसी वक्त मैं लिस्ट बना सकता हूं, मैं क्यों सुबह का इंतजार कर रहा हूं। मैं आज अभी इसी वक्त लिस्ट बना सकता हूं, मैं क्यों रात का इंतजार कर रहा हूं। किस वजह से? अपने अंदर अपने आप से बातें करो, बोलो कि मैं डिसीजन ले सकता हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं, आज अभी इसी वक्त से शुरू करूंगा और लिखना शुरू कर दो। मेरे को इसका यही सजेशन है, अपने आप से भैया तू खुद बातें कर, क्योंकि तेरे अब भला कोई और कर ही नहीं सकता। yes. ना तेरे को कुछ और चाहिए, ना तेरे को कोई कुछ समझा सकता, ना तू समझने की स्थिति में, तेरे को एक इंसान समझा सकता है, वो तू खुद है। अपने आप से अकेले में बातें कर, बैठ और रीजन ढूंढ
कि तू चीजों को डिले करता क्यों है। जो सफलता तू आज ले सकता है वो कल कैसे ले लेगा भाई। कल से ही तो तेरी जिंदगी बदलेगी। और हो सकता है जिसको तू आज ज्वाइन करा सकता था, कल को तू ज्वाइन कराने जाए और उसको आज कोई और ज्वाइन करा दे। तू किस वजह से अपने आप को पीछे कर रहा है, उस वजह को ढूंढ, अपने आप बैठ। इसको सजेशन यही है जो लोग कहते रहते हैं। अच्छा, ऐसे लोग हैं हमारे बीच में या नहीं? yes. जो यस बोल रहे हैं वो भी हो सकते हैं और उनके पास भी हो सकते हैं। मतलब जो भी काम करना है ना, अभी हम ऊपर बैठे थे महिपाल भैया और मैं आपको बता रहा था ना कि पीपीटी आज सारी यही है मेरी। भैया कह रहे थे मीटिंग, मैंने कहा भैया आज मेरी मीटिंग छूट गई, तो सेंटी भैया ने बोला कल की रख दें, तो महिपाल भैया ने बोला ओके। भैया ने कहा लिंक भेजो, कह रहे अभी, भैया ने कहा अभी, ऐसी वाला अभी लेट क्यों करना, हमें नहीं पता बाद में क्या होगा। क्योंकि कल को मीटिंग महेंद्र जी की थी, कह रहे उन्होंने लिंक नहीं भेजा ना, तो किसी और ने लिंक भेज दिया, सिंपल। तो भैया जो काम तुम नहीं करोगे ना उसे कोई और करके चला जाएगा। तो जो काम करना है वो आज अभी इसी वक्त क्यों नहीं। आज के बाद ये सोचना है कि जो काम मैं बोल रहा हूं कल के लिए, परसों के लिए, आज अभी इसी वक्त क्यों नहीं। आज मैं क्यों नहीं यार, चल कोई बात नहीं, मैं 10 लोगों के नाम आज लिख देता हूं, अपने आप को समझाओ। मैं आज अपने आप को ना बेवकूफ बनाऊं। जैसे हमारा जो दिल होता है ना वो बेवकूफ क्या बनाता है हमें, तो कल कर लियो। दिल ही तो बोलता है, सबको पता है लिस्ट बनाना किसका फायदा होगा, किसका फायदा होगा लिस्ट बनाने से, किसका फायदा होगा प्लान दिखाने से, किसका फायदा होगा लोगों को जुड़वाने से, किसका फायदा होगा लोगों को मल्टीपल कराने से, किसका फायदा होगा टीम को ट्रेनिंग में लाने से, किसका फायदा होगा लोगों को सेमिनार से जोड़ने से, किसका फायदा होगा लोगों को सिस्टम दिखाने से, आपका होगा ना। उसके बावजूद भी नहीं दिखा रहे। तो हमारा जो दिल होता है ना, दिल वो ना बेवकूफ बनाता है। कह रहा चल अभी आधा घंटा और आराम कर ले, बाद में करिए। रात में सोचेंगे चल कल सुबह उठ के पक्का कर लियो, सुबह सोचेंगे चल अभी थोड़ी देर में कर लियो। तो आज के बाद ना उल्टा करो। तुम्हें ना अपने दिल को बेवकूफ बनाना है। कैसे? तू आज ना बस आधा घंटा काम कर ले, उसके बाद 1 घंटा आराम करेंगे। वो भी तो ऐसे बेवकूफ बना रहा था ना तुम्हें। आधा घंटा आराम कर ले, वो आधा घंटा आराम कर ले, 1 घंटा काम कर लियो। अब आप बोलो आधा घंटा काम कर ले, 1 घंटा आराम कर लियो। अब फिर वो करते करते पता लगा 1.5 घंटा, फिर दिल बोलेगा 1 घंटा। तो एक काम कर, आज तो पूरा दिन काम कर ले और फिर 3 दिन तक आराम कर लियो। जैसे ये तो होता है कि आज आराम कर ले फिर 3 दिन तक काम कर लियो। तो तुम उसे, और वो 2-3 दिन 1 हफ्ते में दिल समझ जाएगा कि उस्ताद अब ये उल्टा हो गया, ये मेरे को बेवकूफ बना रहा है, इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, तो लगातार काम कर ले। तो आज के बाद उल्टा कौन करेगा? कि जो करना है ना आज अभी इसी वक्त करेंगे। और वरना खुद से पूछेंगे अभी क्यों नहीं भाई। जैसे बोले ना भैया मैं प्लान करा दूंगा कल, आज क्यों नहीं। और फिर वो बोले ना चल आज करा दूंगा, अभी क्यों नहीं। ऐसी तो वो आपके साथ आज ऊपर बोले भेजो, अभी क्यों नहीं। अभी के अभी चाहिए भैया, टाइम नहीं है। लोग कहते हैं ना टाइम नहीं है, मैं भी नहीं कहता हूं कि टाइम नहीं है। वो कहते हैं भैया टाइम नहीं है, मैं भी तो यही कह रहा हूं भैया तेरे पास टाइम नहीं है। वो कह रहा है भैया तुम समझ नहीं रहे, टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं, जल्दी जल्दी कर ले, टाइम नहीं है। फिर आता है नो डायरेक्शन डायनामो, ये कमाल करो। अच्छा, इसके सक्सेस का चांस क्या है? इसके सक्सेस का चांस यही है कि ये अपनी आदतें सुधार ले, और अगर ये आदतें सुधारता है तो ये सक्सेस हो सकता है। क्योंकि इसको कम से कम एक चीज पता है कि ये काम करना चाहिए, कल करना चाहिए, पर करना चाहिए। तो अगर ये अपनी आदतें कल के बजाय बस आज कर ले तो ये सक्सेस हो सकता है। देखिए, नो डायरेक्शन डायनामो, इसका बेसिक ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है? लोड्स ऑफ एम्बिशन, लिटिल फोकस। मतलब ये वो मिसाइल है जिसको छोड़ दिया गया है, बस ये नहीं पता कि फटना कहां जाके। इसको घर से निकाल तो दिया, पर इसको ये नहीं पता मुझे जाना कहां है। फिर इसको कोई बोलेगा पार्क चलते हैं, चल। इसको फिर थोड़े पिक्चर चल रहे हैं, पिक्चर चल। मेरा प्लान दिखा दे, चल।
ट्रेनिंग की टिकट काट दे चल। और ये करता रहता है, कुछ भी करता है, कुछ भी। इसको भी नहीं पता ये क्या कर रहा है, और कभी कभी कुछ भी करते करते इसकी क्लोजिंग बढ़िया हो जाती है। इसको भी नहीं पता क्या कर रहा है साहब, फिर कुछ भी करते वापस नीचे हो जाती है। इसको ही नहीं पता इसको क्या करना है। ये मेहनत जबरदस्त करता है। इससे कभी भी तुम बात करो पॉजिटिव पूरा, क्या चाहिए 5 करोड़ कमाऊंगा, फोकस। प्लान दिन में 10 भी दिखा देगा ये, और कभी कभी नहीं, क्योंकि इसके पास प्लानिंग नहीं है कोई भी, इसका कोई भी